बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी सरगर्मी तेज है और जहां ये माना जा रहा था कि एनडीए में ऑल इज वेल की सिलसिला नहीं बनी हुई है और सीटों को लेके जो घमासान चलने की बात की जा रही थी वो लगभग तय हो चुका है और तमाम दल का जो है आपसी सहमति बन गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार हम एक एक पार्टियों की संभावित सीटें बताएंगे। उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, तमाम खबरों पर चर्चा करें। उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीट बंटवारा के मद्देनज़र जो दृश्य निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि जदयू जो अभी लीडिंग पार्टी है, नीतीश कुमार की जदयू जो है वो 102 से 103 सीटों पर लड़ने जा रही है। वहीं भाजपा जो है लगभग 101 से 102 सीट पर लड़ेगी। ये हमेशा से देखा जाता रहा है। आपको याद दिलाना चाहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी 115 सीट पर जदयू लड़ी थी और 110 सीट पर ही भाजपा लड़ी थी। भाजपा जो है वो केंद्र स्तर की बहुत बड़ी पार्टी है, इसी कारण से उसने लोकसभा में एक सीट ज़्यादा लड़ा था। आपको याद दिलाते चलें कि 2024 लोकसभा में भाजपा जो है वो जदयू से एक सीट ज़्यादा लड़ी थी। 17 सीट जो है वो भाजपा लड़ी थी, 16 लड़ी थी जदयू, 5 सीट पर चिराग पासवान की लोजपा आर लड़ी थी और एक सीट हम जिसके कि नेता जीतन राम मांझी हैं और एक सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके कि नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको मिला था। उसी तर्ज पर संभावित तौर पर जो उम्मीदवारी है वो ये है कि लगभग 102 से 103 सीट पर जदयू लड़ेगी, 101 से 102 सीट पर जो है जैसी कयास लगाई जा रही है कि भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं जो रजामंदी 30 सीट को लेकर के लोजपा बनाना चाह रही थी वो लगभग 25 से 28 सीट पर उनकी बात बनते दिख रही है। वहीं जिस तरीके से एक सीट लोकसभा में मिला था हमको, उसी हमको जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इस बार लगभग 6 से 7 सीट उसका तय माना जा रहा है कि हमको जीतन राम मांझी की पार्टी को लगभग 6 से 7 सीट मिलेगी और 4 से 5 सीट जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलने जा रही है जिसके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 2024 में एक सीट पर लड़े थे, रालोमो को एक सीट मिली थी जो कि काराकाट से लड़के उन्होंने अपनी सीट जो है हार गए थे। इस बार उनको 4 से 5 सीट पे सेटल किया जा रहा है और जो बड़ी दावेदारियां बन रही थी, जीतन राम मांझी जो 40 सीटों का मांग कर रहे थे उनको 6 से 7 सीटों पर जो है निपटारा किया जा रहा है। तो एनडीए में एक तरीके से सीट की जो सहमति थी वो लगभग बन गई है। 243 सीटों का जो सिलसिला था वो पूरे तरीके से बैलेंस आउट कर दिया गया है और जो दृश्य पहले से दिख रहा था वही लगभग लोकसभा मॉडल पे ही चलने जा रहा है। बहुत कुछ नहीं बदलने जा रहा है। अब राजनीति जो है वो हमेशा से यही राजनीति में देखा जाता रहा है कि सबकी अपनी अपनी उम्मीदवारी रही है, लेकिन जिस तरीके से हमेशा से सब लोग अपना अपना महत्वाकांक्षी होकर बड़ी मांग कर रहे थे वैसा बहुत कुछ नहीं दिखने जा रहा है। हमको 6 से 7 सीट मिलेगी, रालोमो को जो है 4 से 5 सीट मिलेगी और चिराग पासवान के लोजपा आर को इस बार 25 से 28 सीट मिलेगी। वो एक बहुत बड़े दाव में जो है संभव उनका हो गया है। दाव जो था वो लगभग जीत चुके हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि उसकी पार्टी टूटी, उसके बाद लोकसभा में भी उनको 5 टिकट मिला, 5 पे लोजपा आर की जो है जीत हो गई। 2020 का भी जिक्र हम जाते जाते करते चलेंगे कि उस वक्त जो है एनडीए के घटक दल जो है वो वीआईपी हुआ करते थे और उस समय एक तीसरा जो विंग था वो था उपेंद्र कुशवाहा, बसपा और ओवैसी की एआईएमआईएम का। तीसरी विंग जो है उससे रालोमो को एक भी सीट नहीं मिली थी, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो नहीं जीत पाई थी। वहीं लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़के मात्र एक सीट जीत पाए थे। तो हमने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला जो है वो होने जा रहा है सीट बंटवारा का। इसी तरह के अपडेट्स के लिए, चुनावी खबरों के लिए और पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए आप वॉच न्यूज़ को फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।